ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आज जो मैं आपके बीच में एक टॉपिक लेके आया हूँ, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे शायद हर इंसान कहीं ना कहीं त्रस्त होता है। वो है कर्ज का टॉपिक कि अगर आपके ऊपर कर्जा हो, किसी के ऊपर कर्जा हो जाए। सियाने लोग बोल के गए हैं, कर्जा बीमारी और चिंगारी कभी छोटी नहीं माननी चाहिए। जो इसको छोटा मानता है वो असल में मूर्ख इंसान कहलाता है, क्योंकि जब ये एक विकराल रूप ले लेता है तो शायद उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो हम ऐसे भी देखते हैं कि जो लोग आप समझदार लोग हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि अगर हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है तो कर्जे से मुक्ति पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो एस्ट्रोलॉजी हर एक की अपनी अपनी अलग अलग होती है, किसके कारण किसके ऊपर क्यों कर्जा हुआ है, कैसे कर्जा हुआ है। कर्जा होने पे विशेषता ऐसे नहीं बोल सकते कि आपके ऊपर कर्जा है तो यही करके आपका कर्जा हो सकता है। एक का एक उपाय से कर्जा अगर चुक जाए तो हो सकता है दूसरे का उस उपाय से ना चुके, क्योंकि इसका डिपेंड करता है कि उसका कर्जा किसके कारण, कौन सा ग्रह कुपित होने के कारण हुआ है, कौन सा ग्रह दूषित होने के कारण हुआ है। तो सब चीजें अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कुछ ऐसे हमसे डिसीजन लिए जाते हैं ड्यू टू आपके जो स्टार्स होते हैं वो ऐसे वीक पोजीशन पे होते हैं कि आप सोच समझ के सही डिसीजन नहीं ले पाते, आपको कर्ज की तरफ वो मूव ऑन कर देते हैं। दोस्तों इसमें मेन अगर मुख्यतः बात करी जाए कर्जा होना, तो ये एक मंगल और एक केतु का काम है, मंगल और केतु से। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मंगल आपका खराब है तो कर्जा ही होगा। मंगल भी एक्चुअल में दो होते हैं, एक उच्च का मंगल होता है, एक नीच का मंगल होता है। इसमें उग्र है मंगल या आपका मंगल कमजोर है, इसमें बहुत सारी चीजें जो देखनी पड़ती है। मैं ऐसे ही आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि अगर जिन लोगों पे कर्जा है वो कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा कि आप कैसे क्या करें जिससे आपको इससे मुक्ति के उपाय सूझेंगे, मिलेंगे, जिससे आप कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। आपका केतु भी कैसे इसका कंट्रोल हो सकता है उस चीज का भी मैं बताऊंगा, और कुछ आपको ऐसे काम में बताऊंगा। दोस्तों कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र और मान्यताएं ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ज्योतिष कुछ अलग बताती है, शास्त्र भी कुछ कहते हैं, मान्यताएं भी होती हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ भी अगर कोई चीज अगर आपको करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि बड़ों की कोई भी बात टालनी नहीं चाहिए। इसीलिए उनकी भी जो मान्यताएं हैं, जो घरेलू नुस्खे छोटे छोटे जो बताते हैं वो भी आपको आजमाने चाहिए, उससे भी काफी कई बार राहत मिलती है, मैंने ऐसा देखा है। तो आपको आज जो मैं बताऊंगा आपको ऐसे भी आपको उपाय बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो है ही। मतलब अगर आप कोई 1 to 1 मेरे से आप बात करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो मैं उस चीज का पूरा एनालाइज करके आपको बता सकता हूं। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ उपाय घर में बिना बात किए ही ट्राई करना चाहें घर में या फिर कुछ मंदिर के, तो वो भी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करके आप कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्जे के जो मेन जो 2 स्टार कारक मेरी नजर में जो मैंने एस्ट्रोलॉजी में इसको एनालाइज करा है ज्योतिष में, वो मंगल और केतु हैं। मंगल में आपको क्या है कि मंगलवार और रविवार भी आप कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल जो होती है उसको आप किसी गरीब को खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं। और आपको कुछ गुड़ के भी उपाय हैं। गुड़ वो दबाना है कि गुड़ खाना है, ये बिना देखे मैं नहीं बता सकता। कम से कम आप दाल वाला जो लाल मसूर का है इसका आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं किसी गरीब को, जो ऐसा जिसको जैसे जिसका सामर्थ्य ना हो खरीदने का, उसको आप अगर दें लाल मसूर, वो खाए तो उससे भी आपको बहुत राहत मिल सकती है। जैसे केतु का भी बताते हैं, केतु में आप क्या कर सकते हैं कि कुत्ता, खास तौर से जो काला और सफेद कुत्ता हो उसको अगर आप दूध पिलाते हैं, काला और सफेद कुत्ते को दूध पिलाने से जब वो आपके पास आके दुम हिलाता है, जो केतु का जो नेगेटिव, क्योंकि जो केतु होता है, केतु भी 2 पोजीशन में होता है, एक कमजोर स्थिति में होता है, एक उग्र स्थिति में होता है। उग्र स्थिति में जब होता है तो आपको कर्जा मिलता है, जैसे बैंक आपको लोन देंगे या फिर आपको किसी से भी कुछ भी पैसा अगर आपको कोई काम के लिए चाहिए, जिससे जितना मांगेंगे उतना वो आपका अरेंज हो जाता है। लेकिन वो आप सोचते हैं हमारे गुडविल से हमें मिल रहा है, हम ऐसे चुका देंगे। बट केतु की दशा में आया हुआ पैसा दोस्तों बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उसको चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है, तो थोड़ा संभल के आपको चलना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि कुत्ते को, खास तौर से जो काला और सफेद कुत्ता दोनों रंग उसके अंदर हों, उसको आप दूध पिलाइए। जब वो आपके पास आके दुम हिलाता है तो आपके ऊपर जो केतु का नेगेटिव प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होता है। और दोस्तों घर में आप क्या कर सकते हैं, घर में अगर आपके मंदिर है, गणेश जी स्थापित हैं, नहीं है तो आप गणेश जी को स्थापित कीजिए। आप एक कोशिश करिए प्रतिदिन गणेश जी को मोदक या फिर बूंदी के लड्डू और साथ में दूब घास, जिसको दुर्वा घास भी बोलते हैं, आप उनको वो चढ़ाएं, भोग लगाएं। और खास तौर से वो जो लड्डू मोदक है बाद में वो छोटे बच्चों में बांटे। ये
आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, क्योंकि इससे आपका बुद्ध भी सही होता है। बुद्ध सही होने से हमें सही दिशा निर्धारण के लिए हमारी बुद्धि काम करती है, हमें किस दिशा में क्या अग्रसर होना है जिससे हम इस चीज़ से मुक्त हो पाए और आगे अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर पाए। तो इसलिए आपको एक ये उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गणेश जी को धूप घास या फिर मोदक का भोग लगाएं, साथ में दुर्वा उनके कंधों पर रखें और वो जो आपने प्रसाद चढ़ाया वो छोटे बच्चों में बांट दें, इससे भी आपका कर्ज बहुत जल्दी आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर जा सकते हैं, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। अगर आप शिव मंदिर जा सकते हैं तो आपको मैं एक उपाय बताता हूं। आपने क्या करना है, जो जल लेना है, जल के अंदर थोड़े से चावल डालने हैं। चावल जो होंगे वो साबुत होने चाहिए। साबुत चावल डाल के आप शिव जी पे, शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। उससे आपको साथ में 21 बार एक मंत्र का जाप करना है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। मैं आपको ये लिख के भी देता हूं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ये 21 बार इस मंत्र का जाप करते हुए आपने जल चढ़ाना है, धीरे धीरे जल चढ़ाना है। और आप मन में मन ही मन ये जाप कर सकते हैं। अगर आप बोल के नहीं करना चाहते, मन ही मन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और धीरे धीरे आप जल चढ़ाएं। अगर आपका जल खत्म हो तो दोबारा जल लेके उस पे शिवलिंग पे चढ़ाएं। तो आप 21 बार अगर इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर कुछ लोग ये शिवलिंग का उपाय करना चाहते हैं लेकिन वो मंदिर जाने में असमर्थ है, उनका मंदिर दूर है या फिर उनके पास समय नहीं, तो घर में भी आप पारे के शिवलिंग, जो पारे के शिवलिंग सिद्ध घर पे स्थापित आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी शिवलिंग स्थापित नहीं होते, तो पारे के आप कर सकते हैं। तो आप घर पे भी इस उपाय को ट्राई कर सकते हैं। ये चीज आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था कि ज्योतिष शास्त्र और मान्यताएं, इसमें हमें शास्त्रों को भी फॉलो करना पड़ेगा। कभी ये भी होता है कि ज्योतिष से रिलेटेड कोई हाथ अपना भेजता है, कुंडली भेजता है, हमारे अकॉर्डिंग वो चीज नहीं है या फिर हमारे अकॉर्डिंग वो चीज सही हो चुकी है, फिर भी उसको उस चीज का दोष, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके साथ कुछ चल रहा है। वो होने का कारण पीछे और भी चीजें होती हैं। आपका वास्तु हो सकता है, आपके जो घर के देवता हो सकते हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। तो पितृ का तो हम कुंडली से या हाथ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं, बट आपके देवताओं का आइडिया कुंडली में नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको शास्त्रों का भी सहारा लेना पड़ेगा और कुछ मान्यताओं का भी सहारा लेना पड़ेगा। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं विनती करता हूं इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।